Hello everyone, good morning to all of you and welcome back to my YouTube channel Cine TV Odisha। आज आम ये भिडियो रे डिस्कसन करिबा ओएसएससी आरएचटी मेन एग्जाम एंड जूनियर टीचर एग्जाम पई किछि इंपोर्टेंट पेडागोजी क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये होची मॉक टेस्ट नंबर 4 एथरे आम डिस्कसन करिबा टोटल 40 क्वेश्चन। आपन चाहिले आउट ऑफ 40 केते मार्क रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई पारिबे। तो स्टार्ट करिबा प्रथम क्वेश्चन सहित फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि मैच्योरेशन इज। मैच्योरेशन माने कोन से पचारछि परिपक्वता गोटे कोन एन आर्टिफिशियल प्रोसेस इंडस्ट्रियल प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस ना लर्न प्रोसेस। तो मैच्योरेशन बा परिपक्वता गोटे कौ प्रकार प्रोसेस से पचारछि परिपक्वता आमर जो मैच्योरेशन होछि सेटा नेचुरली होछि सेटा हमरो ए नेचुरल प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सी होबो करेक्ट आंसर ए नेचुरल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि इन ए टेस्ट a student scores 95% marks in English but scores 50% next time and 90% the third time. This indicates that the test से कहूँ जे गोटे टेस्ट रे गोटे टेस्ट करा जाउची गोटे स्टूडेंट मानकु। तो स्टूडेंट मान गोटे स्टूडेंट कौन करछि ना प्रथमे से मनकर धरिनियो तमे मार्च मास रे कलो तो से 95 मार्क आनला इंग्लिश रे। तापरे तमे कौन कला ना ताकू जुलाई रे कलो जुलाई रे कला बेले से कौन कला ना 50% मार्क रखिला। फिर ताकू डिसेम्बर रे एग्जाम कलो तो डिसेम्बर कौन 90% रखिला। माने तार जो स्कोर बा मार्क जो रहउची लब्धांक रहउची सेतिरे तार स्थिरता रहुनी केतल 90 आउची केतल 95 आउची केतल 50 आउची केबे 40 आउची। तो एटा माने स्थिरता रहुनी जेते बेले हमर कंसिस्टेंसी रहुनी हमर स्कोर रो सेटा होची हमर रिलायबिलिटी रो अभाव रहउची। जदि आम स्कोर कंसिस्टेंसी रोची मार्क आमर 95 आसला जुलाई रे मार्च रे मध्य 95 94 आसला आउ डिसेम्बर मध्य से 95 आसला माने सेम स्कोर रोची ताले सेटा को जे रिलायबिलिटी को जे एटा हमर सेम स्कोर रोनी स्कोरटा हमर अप डाउन होची। तो एटा हमर रिलायबिलिटी रो कमी रोची। तो ऑप्शन नंबर बी हिज करेक्ट आंसर लैक्स ऑफ रिलायबिलिटी माने हमर विश्वसनीयतार कमी रहउची अभाव रहउची। तो ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर लैक्स ऑफ रिलायबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी होबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि इन टीचिंग ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स व्हिच इज एप्रोप्रिएट टीचिंग मटेरियल फॉर क्लासरूम। तो से कहूँ आमर क्लासरूम रे जन टीचर कौन कर ह्यूमन ऑर्गन उपरे आमर क्लास पढ़ा जाउची से माने आमर टीचर पढ़ाउछंती ह्यूमन ऑर्गन आमर जो मानवर जो अंग प्रत्यंग रही ता से सिस्टम उपर आमर पढ़ाइबो ताहले क्लासरूम रे आमर जो टीएलएम रहिबो कोउटा आमको उपयुक्त हम ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम विषय बुझापी कौ टीएलएम टा आमर उपयुक्त अटे। टीएलएम माने टीचिंग लर्निंग मटेरियल कोटा ठीक माने कौ टीएलएम द्वारा आम भलसे बुझीपर। टेक्स्ट बुक रे डायग्राम देखिकी ना ब्लैक बोर्ड ना मॉडल ऑफ ह्यूमन बॉडी ना इमेजिनेटिव डायग्राम। तो जदि आम मॉडल ऑफ ह्यूमन बॉडी नहीं कि आसबा गोटे ह्यूमन बॉडी मॉडल को नहीं कि आसबा मानव शरीर मॉडल को नहीं कि आसबा से समस्त डिटेल्स देथिबे एडी हमर लंग्स अछि एडी हमर हार्ट अछि एडी आपन लेग्स अछि ए सब गुडा अछि। तो सेठी आम इजीली बुझी परिबा। तो ए मॉडल ऑफ ह्यूमन बॉडी आम जदि टीचिंग मटेरियल नहीं कि आसबा ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम विषय पढ़ाइबा पे ताले आराम से बुझी परिबे। तो ऑप्शन नंबर सी होउची हमर करेक्ट आंसर ए मॉडल ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज वी नोटिस। तो से कहूँ जिते बड़े स्टूडेंट माने क्लास रे भिन्न भिन्न भाषा रे से माने कथबार्ता करती विभिन्न भाषार हिंदी बंगाली ओडिया उर्दू तेलुगु सब पिला माने आम क्लासरूम रे आसती तासे आम कौन नोटिस करवा लैंग्वेज डाइवर्सिटी सॉरी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ना सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी ना इकोनॉमिक डाइवर्सिटी ना जेंडर डाइवर्सिटी से कौन देखा ना आमर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी देखा। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लैंग्वेज कही लैंग्वेज को अदर नेम होची लिंग्विस्टिक। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हम ऑप्शन नंबर ए होची आमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इनक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी। तो इनक्लूसिव एजुकेशन टा हमर को कहा पर बेस करूछि चेंज द सिस्टम टू सूट द चाइल्ड चेंज द सिस्टम
to suit the change the child to suit the system, change the system to suit the parent, change the parent to suit the system. तो इनक्लूसिव एजुकेशनटा क्या बेस करुच्ची से कौच जे आमर कौन ना आमर जो आमर सिस्टम को बापा माँ को उपयुक्त हेबा भली आम चेंज करवा ना पेरेंट आमर सिस्टम को पेरेंट को उपयुक्त भली करवा ना आपण मानकर चेंज द चाइल्ड सुड सिस्टम माने पिला मानक बदलाई देबा सिस्टम पाई ना सिस्टम को चेंज करवा पिला पाई से पचारि तो इनक्लूसिव एजुकेशनटा बेस होची कौन ना चेंज द सिस्टम टू सूट द चाइल्ड माने पिला मानकु केमती माहौल दरकार को भलिया माहौल को भलिया वातावरण दरकार से हिसाब रे हमें सिस्टम को चेंज करिया पड़ो पिला मानकु चेंज करबानी सिस्टम को चेंज करिया पड़ो तो ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर चेंज द सिस्टम टू सूट द चाइल्ड पिला माने केमती चाहुचंती से माने को भलिया एनवायरमेंट चाहिए माने दरकार से माने को भलिया वातावरण दरकार को भलिया परिवेश दरकार से हिसाब से आमको आमर सिस्टम को चेंज करिया पड़ो पिला माने केबे चेंज करबनी ऑप्शन नंबर ए होची हमर करेक्ट आंसर चेंज द सिस्टम टू सूट द चाइल्ड पिला माने कोन दरकार से माने कोन आवश्यक से हिसाब से आमको सिस्टम को चेंज करिया पड़ो नेक्स्ट क्वेश्चन रही समेटिव असेसमेंट कौन इज एन असेसमेंट एडमिनिस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ ए कोर्स a test are conducted at the end of a class involve assessment for learning of learning as learning assessment that develop good practices तो ये कौन हम से पचारि तो समेटिव असेसमेंट आमर कौन हो ना एंड ऑफ कोर्स रे होची इज एन असेसमेंट एडमिनिस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ ए कोर्स शेष आमर हो एकाडेमिक ईयर शेष आमर हो कहुए समेटिव असेसमेंट तो ऑप्शन नंबर ए हम आमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट रही द मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग अकर्स व्हेन वी यूज नॉलेज टू परफॉर्म से कहूँ से कहूँ आमर जो लर्निंगटा शिक्षणटा अधिक प्रभावशाली हम केबे जेते बेले आमे यूज करवा नॉलेज को यूज करवा कौन मीनिंगलेस टास्क ना मीनिंगफुल टास्क ना मैनुअल टास्क ना मिनिमम टास्क तो आराम से आप जानीपारे मीनिंगफुल टास्क माने गोटे अर्थपूर्ण गोटे टास्क देवा जहाँ द्वारा आमर नॉलेज आम गेन कर भलसे आउ जहाँ द्वारा आमर लर्निंगटा प्रभावशाली हो पार तो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर मीनिंगफुल टास्क ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ एन इनक्लूसिव क्लासरूम से कहूँ इनक्लूसिव क्लासरूम कोड़ा गोटे पार्ट नुहे से पचारि कोड़ा गोटे अंश विशेष नुहे डाइवर्स लर्नर्स पीर ट्यूटरिंग कोऑपरेटिव लर्निंग एथनिक डिस्क्रिमिनेशन तो देखो इनक्लूसिव एजुकेशन कोड़ा गोटे पार्ट नुहे से पचारि डाइवर्स लर्नर्स माने कौन डाइवर्स लर्नर्स माने विविध शिक्षार्थी माने भिन्न भिन्न शिक्षार्थी आमर बेंगली टीचर शिक्षार्थी थे आमर से कौन ना नॉर्मल स्टूडेंट थे से डिसेबल्ड स्टूडेंट थे माने सब प्रकार स्टूडेंट से कहुए विविध शिक्षार्थी माने भिन्न भिन्न टाइप विभिन्न कैटेगोरी स्टूडेंट माने आमर इनक्लूसिव एजुकेशन रोची इनक्लूसिव एजुकेशन माने कौन समस्त को नहीं ऑल सबू पिला से पढ़े से विविध शिक्षार्थी तो रे निश्चित रूप रे कहीं समस्त शिक्षार्थी से समस्त इनक्लूड करा इनक्लूसिव एजुकेशन तो विविध शिक्षार्थी ए आपको देखा मिल यहाँ तार पार्ट अटे पीर ट्यूटरिंग हो कहीं से सब कोलाबरेट करेंगे सांगसाथी मध्य से ट्यूटरिंग करेंगे यहाँ भी अच्छी इनक्लूसिव क्लासरूम गोटे पार्ट अच्छी कोऑपरेटिव लर्निंग यहाँ कोऑपरेटिव माने ग्रुप होकर पढ़े यहाँ भी तार पार्ट अटे किंतु एथनिक डिस्क्रिमिनेशन यहाँ गोटे पार्ट नुह एथनिक डिस्क्रिमिनेशन माने कौन ना यहाँ आमर जाति भेदभाव से जाति भेदभाव नहीं से समस्त को लेकिन पढ़ाब समस्त नीड अनुजाई समस्त आवश्यकता अनुजाई पढ़ा तो सहीटा हूँ आमर इनक्लूसिव क्लासरूम से समस्त को सामान करा क्या भेदभाव करा समस्त को सामान अधिकार इक्वाल एम्फासाइज करा समस्त को सामान भाव गुरुत्व दिज्व से ये आमर जाति भेदभाव एथनिक डिस्क्रिमिनेशन रही तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आमर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर
नेक्स्ट क्वेश्चन रही द कॉन्सेप्ट ऑफ कोन ऑफ एक्सपीरियंसेस वाज गिवन बाय से कहूँ जे कोन ऑफ एक्सपीरियंस ए कॉन्सेप्ट को किए देते ये क्वेश्चन आमर ओटीटी आसाला ता सहित आमर सीएचटी रे आसीथिला तो कोन ऑफ एक्सपीरियंस एटा किए देथिले एटा देछंती ए कॉन्सेप्ट देछंती एडगार डेल नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज नॉट द स्टूडेंट्स रोल इन द कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम से कौन कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम रे स्टूडेंट रो रोल कोटा नुहे भूमिका कोटा नुहे से पचारि एक्टिव पैसिव कोलाबोरेटर सेल्फ मॉनिटरिंग तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम रे कौन होची ना पिलाटा सब बेले एक्टिव रोचे एटा एक्टिव रहिबो कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम रे पिला सब एक्टिव रहिबे आ परस्पर भितर से कोलाबोरेशन करेंगे से परस्पर भितर सहयोग करेंगे आ सेल्फ मॉनिटरिंग मध्य होची से निज निजर आसेसमेंट को से निज निजर नॉलेज को सेल्फ आसेसमेंट करेंगे निज निजर नॉलेज को से प्रोग्रेस को से मॉनिटरिंग करेंगे तो ये तीन टा जाक अटे किंतु स्टूडेंट मैंने के पेसिव रहिबे नाही तो ऑप्शन नंबर हमर बी हो करेक्ट आंसर कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम रे स्टूडेंट मैंने सब एक्टिव रोचे तो पेसिव रही केबे भी तो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर पेसिव इज नॉट द स्टूडेंट्स रोल इन द कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट रही टेस्ट दैट मेजर लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट इज से कौन जो टेस्ट रे गोटे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम तार फलाफल को जदि मेजर करा जाउची से केते कोन पढ़ी केते कोन से तार लर्निंग आउटकम फलाफल को तार बा रिजल्ट को तार मेजर करूची सेटा को टेस्ट कुआ जाए जदि गोटे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बा रिजल्ट को बा फलाफल को जदि मेजर करूची ताले सेटा कुआ जाए कोन ना अचीवमेंट टेस्ट कुआ जाए अचीवमेंट टेस्ट बोली कुआ जाए ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन द कॉग्निटिव डोमेन द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग तो कॉग्निटिव डोमेन रे लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग रो लोएस्ट लेवल कोटा से पचारि तो लर्निंग रो लोएस्ट लेवल कौन सिंथेसिस नॉलेज एप्लीकेशन ना कंप्रेशन तो कॉग्निटिव डोमेन रे लोएस्ट लेवल होची लर्निंग रे कौन ना नॉलेज ऑप्शन नंबर बी होबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन तो कॉग्निटिव डोमेन रे हाईएस्ट लेवल कोटा से पचारि हाईएस्ट लेवल कौन हम ना इभालुएसन तो मु पुणी थे कही रखुची फास्ट आम स्टार्टिंग होची लोएस्ट लेवल होची नॉलेज देन तो आप मानकर कम्प्रेहेंशन देन आप मानकर एप्लीकेशन देन एनालिसिस देन सिंथेसिस और लास्ट रोची इभालुएसन तो हाईएस्ट होची इभालुएसन लोएस्ट होची नॉलेज आप पचार थर्ड पोजिशन कौटा अच्छी एप्लीकेशन फोर्थ कौटा अच्छी एनालिसिस फिफ्थ कौटा सिंथेसिस ये आपने एमती भी क्वेश्चन आप आसूँ से इम्पोर्टेंट रहिबो नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन विच टाइप ऑफ टेस्ट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विथ अदर स्टूडेंट्स से कहूँ कौ टेस्ट रे गोटे स्टूडेंट को गोटे स्टूडेंट परफॉर्मेंस को अन्य स्टूडेंट सहित कंपैरिजन करा जाए तुलना करा जाए ए स्टूडेंट राम आनी आमर राम रखी आमर 90% मार्क रखी आउ श्याम रखी 50% रखी माने तांको भीतर जो परफॉर्मेंस को सेठी कंपैरिजन करा जाए सेटा को टेस्ट सेटा को जाए नॉर्म रेफरेंस टेस्ट नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कुआ जाए जो थी कि गोटे स्टूडेंट को अन्य स्टूडेंट सहित कंपैरिजन करा जाए ताकर ये भलसे पढ़ुची ये कम पढ़ुची माने ताकर जो परफॉर्मेंस उपरे कंपैरिजन करा जाउची को टेस्ट रे ना नॉर्म रेफरेंस टेस्ट ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही जनरली समेटिव इवैल्यूएशन इज साधारणतः समेटिव इवैल्यूएशन कौन से पचारि ऑनगोइंग ना कंटिन्यूअस ना सर्टिफाइंग जजमेंट ना डायग्नोस्टिक तो आमर समेटिव इवैल्यूएशन आम जो वार्षिक परीक्षा साधारणतः कौन पे होची हमको सर्टिफिकेट प्रदान करने तो ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर सर्टिफाइंग जजमेंट तो समेटिव इवैल्यूएशन होची आमर 10th क्लास वार्षिक परीक्षा हम वार्षिक परीक्षा कौन होची हमको सर्टिफिकेट दौरान बोर्ड सर्टिफिकेट दौरान तो आमर सर्टिफिकेट प्रदान करने आमर होची तो ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर सर्टिफाइंग जजमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन रही समेटिव इवैल्यूएशन इज बेसिकली यूज्ड समेटिव इवैल्यूएशन टा हमरो बेसिकली कोठी यूज करा जाय से पचारि ड्यूरिंग प्रोग्राम ऑल टाइम ना एंड द प्रोग्राम ना स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम तो समेटिव इवैल्यूएशन टा साधारणतः हमरो एंड ऑफ द प्रोग्राम रे होची एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम ए हमरो प्रोग्राम एंड रे कोर्स एंड रे
एकाडेमिक ईयर एंड आमर होता है सेटा कह जाए समेटिव इभालुएसन बा समेटिव असेसमेंट मध्य बेले बेले देइथिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव इभालुएसन। फॉर्मेटिव इभालुएसन रो पर्पज कौन जहाँ किसी मु क्वेश्चन आनी सब गुड़ा आपनकर सिलेबस अनुଯାयी मु नेकी आसी। तो फॉर्मेटिव इभालुएसन रो उद्देश्य कौन से पचारि चेक द फाइनल स्टेटस प्रमोशन टू नेक्स्ट ग्रेड सिलेक्टिंग स्टूडेंट्स मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। तो फॉर्मेटिव इभालुएसन रो उद्देश्य होची जे स्टूडेंट रो लर्निंग स्टूडेंट मॉनिटरिंग करछि ता प्रोग्रेस लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटरिंग करछि गोटे स्टूडेंट लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटरिंग करछि पिलाटा केते प्रोग्रेस हेछि। तो ऑप्शन नंबर डी हेबो करेक्ट आंसर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग। ऑप्शन नंबर डी हेबो करेक्ट आंसर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द पर्पज ऑफ इभालुएसन। इभालुएसन उद्देश्य कौन मूल्यांकन उद्देश्य कौन से पचारि तो द मेजर अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स टू टेस्ट द स्टूडेंट्स इन ए सब्जेक्ट टू असाइन ए मार्क और स्कोर टू स्टूडेंट टू मार्क ए जजमेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग। तो इभालुएसन उद्देश्य मूल्यांकन उद्देश्य होची टू मेक ए जजमेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग। ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मेन पर्पज ऑफ द इभालुएसन इज टू मेक जजमेंट अबाउट एजुकेशनल। से कौची आमर एजुकेशनल रिगार्डिंग विषय रे आमर इभालुएसन उद्देश्य कौन से कौन जजमेंट करुछि। तो एज देछि टाइम पीरियड देछि क्वालिटी देछि क्वांटिटी देछि। तो ये कौन हम ना क्वालिटी हम। ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू फॉर मेजरिंग द सैंपल ऑफ बिहेवियर। से कौन कौ इंस्ट्रूमेंट आम यूज कर जहाँकि आमर बिहेवियर आमर मेजर कर सैंपल ऑफ बिहेवियर। तो बिहेवियर सैंपल को मेजर करने यूज कर कौन जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर कौन ना टेस्ट बोली कहुए। ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एडजस्टमेंट टू ए न्यू एनवायरनमेंट इज नोन एज। तो से कौन न्यू एनवायरनमेंट रे आम एडजस्टमेंट कर कौन कहुए कौन कहुए आडाप्टेशन बोली कहुए आडाप्टेशन बोली कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्रॉब्लम सॉल्विंग एंगेज लर्नर इन। से कौन जे प्रॉब्लम सॉल्विंग रे लर्नर माने एंगेज होती कौन एंगेज होती इन्वेस्टिगेशन ना फेलर्स ना डिसअपॉइंटमेंट्स ना इरिटेशन। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आमको दि जाऊँ कि प्रॉब्लम दि जाए सॉल्व करने से लर्नर कौन रोचे से लर्नर कौन कौन ना से इन्वेस्टिगेशन कर अनुसंधान करमती हम कौन हम यहाँ आमर अनुसंधान हम। ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर। फेलर नुह विफलता नुह डिसअपॉइंट माने कौन हताश होगा निराश होगा यहाँ भी नुह इरिटेशन माने विरक्ति होगा यहाँ भी नुह। तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल कंपोनेंट इन फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट रो फंडामेंटल कंपोनेंट कोटा से पचारि। तो चार ऑप्शन रही तो कोटा तार फंडामेंटल कंपोनेंट से पचारि। फॉर्मेटिव असेसमेंट आमर कौन कर आप कंटिन्यूस फीडबैक दौची। तो ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर फीडबैक। तो फंडामेंटल कंपोनेंट हूँ फॉर्मेटिव असेसमेंट रो फीडबैक प्रदान करवा। ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट चिल्ड्रन। से कौन जे गोटे पिला कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो प्री ऑपरेशनल स्टेज रे अच्छी तो ता पाखरे कौन रहिबो से पचारि। कैन यूज लॉजिकल थिंकिंग ता पाखरे लॉजिकल थिंकिंग से यूज करि परिबो ना से लॉजिकल थिंकिंग यूज करि परिबो नाही ना से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यूज करिबो ना से रीजनेबल थिंकिंग यूज करि पारुछि। कौन हम आमर कौनटा से पचारि कौटा पाखे अच्छी। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज आप प्री ऑपरेशनल स्टेज सेंसरी पर प्री आसुची प्री माने आप 2 ରୁ 7 वर्ष। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज रे तार केबे भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आसुनी रीजनेबल थिंकिंग आसुनी कि लॉजिकल भी आसुनी। एगुड़ाक आमर को स्टेज रे आसुची एगुड़ाक आपनकर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे आसुची फॉर्मल ऑपरेशनल रे आसुची फॉर्मल ऑपरेशन आसुची। तो ये आम ऑप्शन नंबर बी हम कैन नॉट थिंक लॉजिकली से लॉजिकली केबे भी भाभी पारिबो नाही। लॉजिक ता भितर यही प्री ऑपरेशनल स्टेज रे लॉजिक ता पाखरे आसी न थाए। तो लॉजिकल चिंताधारा ता पाखरे केबे भी न थाए। ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर कैन नॉट थिंक लॉजिकली।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय से कहूँ जे आमर जनरल एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट को किए देथिले जनरल एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट को देथिले किए से होचंती चार्ल्स स्पियरमैन ऑप्शन नंबर डी होच करेक्ट आंसर चार्ल्स स्पियरमैन नेक्स्ट क्वेश्चन रही द चाइल्ड फर्स्ट गेन्स कंट्रोल ऑफ द हेड देन आर्म्स देन लेग्स दिस रेफर टू से कौन यहाँ आमर को प्रकार डेवलपमेंट से पचारि तो गोटे पिला स्टार्टिंग तार जो स्टार्ट हो तार सी निजर हेड मुंड को कंट्रोल करुच्ची तापर तार आर्म बाहु गुड़ा को तापर तार गोड़ तापर तार पाद को जाऊँगी पाद तार आंगुड़ी पर्यटन जाऊँगी कंट्रोल करुच्ची को कौन कहुए पचारि यहाँ कौ प्रकार डेवलपमेंट प्रॉक्सिमल डिस्टल कॉग्निटिव सेफालोकाउडल ना परसेप्शन तो यहाँ कौन कहुए सेफालोकाउडल डेवलपमेंट कहुए कहीं आप सेफालोकाउडल डेवलपमेंट कौन हो जो डेवलपमेंट प्रोसीड हो कौन ना हेड टू फुट बा टो आड़ को जाऊँ माने फास्ट आमर हेड तापर आमर तलू पूरा फुट माने पाद पादर टय बा बुढ़ा आंगुड़ी पाक जाऊँ तो आमर यहाँ मतलब से कही से फास्ट आमर हेडटा आमर मुंड को आमर कंट्रोल करा कंट्रोल हम तापर आर्म तापर लेग देन तापर आप गोड़ गलापर आमर पाद को जीव आओ तो यहाँ सेफालोकाउडल डेवलपमेंट हम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट रिगार्डिंग कौ स्टेटमेंटा सत्य नुहे से पचारि तो डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ओनली अप टू ए सर्टेन एज development is a internal process development modifies the character of a person development does not depend upon growth तो डेवलपमेंट विषय कोटा सत्य नुहे से पचारि तो डेवलपमेंटा केबे भी आमर गोटे निर्दिष्ट एज रे आमर बंद हुए डेवलपमेंट डज नॉट स्टॉप डेवलपमेंट केबे भी आमर स्टॉप हुए सेटा आमर लाइफ लॉन्ग प्रोसेस डेवलपमेंट होची लाइफ लॉन्ग प्रोसेस तो सेटा गोटे सर्टेन एज रे केबे भी आमर स्टॉप होबनी तो ऑप्शन नंबर ए हबो करेक्ट आंसर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ओनली ऑफ ए सर्टेन एज गोटे निर्दिष्ट एज पर्यंत डेवलप हबो एटा नुहे काहे डेवलपमेंट होची लाइफ लॉन्ग प्रोसेस सेटा केबे भी स्टॉप हुए ना तो ऑप्शन नंबर ए होची आमर करेक्ट आंसर एज स्टेटमेंटा ट्रू नहीं बाकी तीनटा जाक आमर इंटरनल प्रोसेस अटे ता सहित आमर पर्सन रो कैरेक्टर को मॉडिफाई करूची चेंजेस करूची आ आमर डेवलपमेंट केबे भी ग्रोथ उपरे डिपेंड करूनी तो ये ऑप्शन नंबर ए होची हमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही एज पर कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट हैपेंस एट से कहूँ कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंटा रे कौन केतरा लेवल अच्छी से पचारि केतरा लेवल अच्छी कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट रे केतरा लेवल अच्छी ना तीनटा लेवल अच्छी प्री कन्वेंशनल अच्छी आउ कन्वेंशनल अच्छी आउ पोस्ट कन्वेंशनल अच्छी आ या फिर जो स्टेजेस पचार ताल 6 स्टेजेस तीनटा लेवल आ 6टा स्टेज मे भी आप पचारि पारे नेक्स्ट एग्जाम रे एज पर कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट हाउ मेनी स्टेजेस हैपेंस एट एज स्टेजेस दे तो 6टा स्टेज 6टी स्टेज अच्छी तीनटा लेवल अच्छी प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल पोस्ट कन्वेंशनल आपनकर काली गोटे कमेंट सेक्शन कमेंट करते जे आप जो मोराल डेवलपमेंटा कोहलबर्ग देइछंती कोहलबर्ग सहित जीन पियाजेट अच्छी आप कहें जीन पियाजेट नुह यहाँ कोहलबर्ग देइछंती जीन पियाजेट सर्वप्रथम ये मोराल डेवलपमेंट उपरे से रिसर्च करथिले तो जीन पियाजेट आमर ऑप्शन थिला सेटा जीन पियाजेट हम आप कोहलबर्ग बोली कहिबे नाही तो कोहलबर्ग आप देखु आमर रही जो ह्यूमानिस्टिक अप्रोच एथि कौन कार्ल रोजर्स भी देइछंती ता सहित अब्राहम मास्लो भी देइछंती आप खाली कार्ल रोजर्स कहबेनी अब्राहम मास्लो देछि अब्राहम मास्लो देबे कार्ल रोजर्स मारिबे से भाई आप मोराल डेवलपमेंटा जब कोहलबर्ग अच्छी कोहलबर्ग लिखे जो जीन पियाजेट अच्छी जीन पियाजेट मोराल डेवलपमेंट सहित जड़ित थिले तो मत कमेंट सेक्शन कमेंट आसाला तो से मुझे आपको जनइली तो ये आमर तीनटा लेवल ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच अप्रोच स्ट्रेसेस ऑन इंडिविजुअलिटी ऑफ ए चाइल्ड से कोची गोटे स्टूडेंट रो इंडिविजुअलिटी को स्ट्रेस दोची एम्फासिस दोची को अप्रोच तो आमर इंडिविजुअलिटी उपरे स्ट्रेस दोची आमर एम्फासिस दोची सेटा कोडा होची सेटा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से कहूँ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रो कोटा गोटे लक्षण अटे से पचारि इवैल्यूएशन हैपेंस एट द एंड ऑफ प्रोग्राम इवैल्यूएशन इज यूज्ड prior to program design evaluation is used to indicate only learning outcome of the program
इभाल्युएसन हैपेंस साइमल्टेनियसली विथ टीचिंग। तो कौन हम से पचारि आमर फॉर्मेटिव इभाल्युएसन फीचर कोटा बा लक्षण कोटा से पचारि। तो एंड ऑफ द प्रोग्राम आमर कौन हो इभाल्युएसन सबमिटिव हो प्रोग्राम एंड कोर्स एंड रे सबमिटिव हो इभाल्युएसन यूज प्रियर टू प्रोग्राम डिजाइन माने प्रोग्राम डिजाइन करा पूर्व आमर इभाल्युएसन होटा आप तो फॉर्मेटिव नुहे। तापर इभाल्युएसन आमर लर्निंग आउटकम एटा तो अचीवमेंट टेस्ट जाउचे एटा मते आमर नुहे। तो आमर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इभाल्युएसन हैपेंस साइमल्टेनियसली विथ टीचिंग। आमर टीचिंग समय ही आमर इभाल्युएसन होता है टीचिंग आमर चालू थी कंटिन्यूस थी से समय आमर इभाल्युएसन बा मूल्यांकन होता है यहाँ आमर फॉर्मेटिव इभाल्युएसन आमर ड्यूरिंग टीचिंग टाइम आमर कहते तो से कही टीचिंग सहित आमर इभाल्युएसन होता है मूल्यांकन होता है। तो यहाँ हूँ फॉर्मेटिव इभाल्युएसन फीचर बा कैरेक्टरिस्टिक। ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर इभाल्युएसन हैपेंस साइमल्टेनियसली विथ टीचिंग टीचिंग सहित समान गति रे आमर टीचिंग पढ़ा जाए ता सहित आमर मूल्यांकन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आमर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट रही व्हेन लर्निंग इज कंसर्न विथ परसेप्शन इट इज नोन एज से कहूँ व्हेन लर्निंग कंसर्न विथ परसेप्शन इट इज नोन एज से कहूँ आमर शिक्षण जदि आमर इंद्रियानुभूति ज्ञान सहित जड़ित ताहले सेटा कौन कह जाए इंद्रियानुभूति ज्ञान इंद्रिय गुड़ाक आमर जो रही सहित जड़ित ताहले सेटा कौन कह जाए सेंसरी लर्निंग बोली कह जाए। सेंसरी माने कौन सेटा इंद्रिय बा एटा संवेदी शिक्षण। तो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर सेंसरी लर्निंग ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंस्ट्रक्टिंग ए टेबल ऑफ टॉपिक्स लेवल ऑफ द क्वेश्चन एंड मार्क अलॉटेड इन द टेस्ट कंस्ट्रक्शन इज से कौन गोटे टेस्ट कंस्ट्रक्शन रे आमर टॉपिक को टॉपिक क्वेश्चन आसीबो टॉपिक रही से आउ लेवल ऑफ क्वेश्चन को लेवल रो क्वेश्चन पड़ो आउ कौन केते मार्क क्वेश्चन आसीबो ए सब आमर टेस्ट कंस्ट्रक्शन कौन थाए कौन आमर ब्लू प्रिंट प्रस्तुत करा से आमर रोचे टॉपिक रोचे को टॉपिक केते पड़ो आउ को लेवल रो क्वेश्चन पड़ो आउ केते कौन केते मार्क पड़ो सब आप ब्लू प्रिंट थाए। तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर ब्लू प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए क्लासरूम where students are encouraged for pair assignment group work and discussion is characterized by से कौन गोटे क्लासरूम जो जगार स्टूडेंट मान को एनकरेज करा जाउछि से मान को एनकरेज करा जाउछि फॉर पेयर असाइनमेंट हमने पेयर होइकी असाइनमेंट करेंगे ग्रुप आउ ग्रुप होइकी से माने किछि वर्क करेंगे ग्रुप ही से माने पढ़ापढ़ी करेंगे आउ ग्रुप डिस्कशन करेंगे। तो एगुड़ा को कहार लक्षण अटे पचार कौ प्रकार क्लासरूम ये सब होता है। तो ये आमर कौन हम पेसिव तो पेसिव लर्निंग केबे भी हेनी रोड लर्निंग यहाँ भी आमर नेगेटिव आउ इंस्ट्रक्टिव बेस नुह यहाँ आमर कोलाबरेटिंग लर्निंग हम कहीं ग्रुप कही ग्रुप माने आम कोलाबोरेशन करवा समस्त सहयोग करवा। तो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर कोलाबरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टीचिंग रिगार्डिंग कोटा ट्रू अटे से पचारि टीचिंग रिगार्डिंग कोटा सत्य ट्रुथ में सत्य आमर अच्छे कौ स्टेटमेंटा ट्रू अटे से पचारि कौ स्टेटमेंट आमर सत्य अटे से पचारि टीचिंग रिगार्डिंग। तो टीचिंग रिगार्डिंग चार्ट ऑप्शन देछि ऑल टीचर हैव द सेम स्टाइल ऑफ टीचिंग every teacher has similar ability for teaching all teacher think of same example in the classroom every teacher teach according to her personality। तो टीचिंग रिगार्डिंग कोटा आमर ट्रू अटे से पचारि तो से फास्ट ऑप्शन देछि ऑल टीचर्स हैव द सेम स्टाइल ऑफ टीचिंग समस्त शिक्षकों पढ़ेवा शैली सामान नुहे सामान अटे कि सामान केबे भी नुहे कौ टीचर केमती पढ़ाऊँगी तो समस्त टीचर पढ़ेवा शैलीटा टीचिंग स्टाइल सामान नुहे यहाँ आमर यहाँ ट्रू नुहे यहाँ भूल अच्छी। तापर एवरी टीचर हैज सिमिलर एबिलिटी फॉर टीचिंग समस्त शिक्षकों पाखे सामान पढ़ेबार दक्षता सामान रोचे केबे सामान रोचे समस्त शिक्षक पाखे पढ़ेबार दक्षता केबे सामान न थाए से कह सामान रोचे कौन समस्त टीचर पढ़ा दक्षता सामान केबे भी सामान नुहे यहाँ भी भूल अच्छी। तापर देछि ऑल टीचर थिंक्स ऑफ सेम एग्जांपल इन क्लासरूम यहाँ भी भूल कहीं समस्त टीचर चिंताधारा रे क्लासरूम रे सेम एग्जांपल देवाई कौन से चिंता करती यहाँ भी ठीक नुह कौ टीचर चिंताधारा केमती से केमती उदाहरण देकी से पढ़ेबो तार अलग अलग रोचे किंतु ये सेम दी सेम भी केबे भी नुहे। तो ये ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर एवरी टीचर अकॉर्डिंग
एवरी टीचर टीच अकॉर्डिंग टू हेयर पर्सनालिटी से व्यक्तित्व अनुसार प्रत्येक टीचर पढ़ाइबा शैली अलग थाए से पर्सनालिटी बा व्यक्तित्व हिसाब से पढ़ाई था तो प्रत्येक टीचर पढ़ाइबा शैली से व्यक्तित्व बा पर्सनालिटी उपरे डिपेंड करे यही ऑप्शन टा ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आमर नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्निंग डा डिपेंड कर मैच्योरेशन उपरे ना मोटिवेशन उपरे तो ये चार ऑप्शन रही ओनली वन इज करेक्ट बोथ 1 and 2 करेक्ट ना ओनली 2 इज करेक्ट ना 1 और 2 दुईटा जाक करेक्ट नुहे कोटा भी करेक्ट नुहे तो कौन हम करेक्ट आंसर लर्निंग लर्निंग आमर लर्निंग डिपेंड कर कौन ना मैच्योरेशन उपर परिपक्वता थी आम मैच्योरेशन आसला लर्निंग भल से हो मोटिवेशन थिबा दरकार दुईटा जाक आम आवश्यक अटे लर्निंग मोटिवेशन मैच्योरेशन दुईटा जाक इम्पोर्टान्स अटे तो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर बोथ 1 and 2 बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केल ऑफ मेजरमेंट स्केल कोटा नुहे से पचारि कोटा मेजरमेंट स्केल नुहे नॉमिनल ऑर्डिनल फ्यूडाल इंटरवल तो देखो मेजरमेंट स्केल हूँ चार प्रकार अच्छी आमर गोटे नॉमिनल आ गोटे ऑर्डिनल आ गोटे इंटरवल आ गोटे आप रेशियो RATIO रेशियो ये चारिटा अच्छी किंतु फ्यूडाल नुह ऑप्शन नंबर सी होमर करेक्ट आंसर फ्यूडाल इज नॉट ए स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर बाकी चारिटा हूँ नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल एंड रेशियो तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा असेसमेंट ऑफ लर्निंग मीन्स असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब कौन से पचार असेसमेंट ऑफ लर्निंग माने कौन क्या बुझे एटा समेटिव असेसमेंट को बुझाऊँ तो ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से कौन सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जनक किए से पचारि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जनक किए बोली पचारि तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जनक होती लेव वाइगोट्स्की ऑप्शन नंबर सेकंड हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एन असेसमेंट यूज टू exhibit a collection of learners work highlighting their achievement in a specific area is से कौन गोटे असेसमेंट जो थी कि आमर लर्नर मानकर शिक्षार्थी मानकर वर्क को संग्रह करा जाए से जो जोटा सफलता रही है कौन कौन सफलता पाई कौ जगार से अचिवमेंट पाई तो से गुड़ाक हाइलाइट करा जाउछि तो से जो हाइलाइट करो स्पेसिफिक एरिया सेटा को आमर कौन कहुए यहाँ कौ सब आसेसमेंट होता है आमर लर्नर मानकर जो वर्क बा से अचिवमेंट वर्क को से संग्रह करती अचिवमेंट किए कौन सफलता पाई से गुड़ा हाइलाइट करा जाउछि तो सेटा कौन कहुए ना पोर्टफोलियो आसेसमेंट बोली कहुए पोर्टफोलियो आसेसमेंट बोली कहुए ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। तो आज लास्ट क्वेश्चन रही लर्निंग इज द मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग हु स्टेटेड इट तो यही स्टेटमेंट किए देते लर्निंग इज द मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग माध्यम आमर आमर कौन हो ना मोडिफिकेशन हो बिहेवियर आमर मोडिफिकेशन हो तो यहाँ आमर देते किए गेट्स देते ऑप्शन नंबर 4 हूँ करेक्ट आंसर गेट्स। तो फ्रेंड्स ये टोटल आम 40टा क्वेश्चन आप 40 के मार्क रखिंट कमेंट बॉक्स में निहाती भाव जनइबे जदि वीडियो भल लगुच निहत गोटे लाइक करेंगे ता सहित अधिकरू अधिक मात्रा कृपया सांगसाथी मानक निहाती भाव सेयार करेंगे आउ जो मैंने चैनल नुआ अच्छा चैनल को निहाती सब्सक्राइब करूँ और पाखे ऑल बेल आइकन को क्लिक करूँ जहाद्वारा आप समस्त वीडियो नोटिफिकेशन पाइपर। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।